आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी मिसेज अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सावित्री है, हाउसवाइफ हूँ और हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बना रहे हैं। ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का है, दोनों मिलकर बनाते हैं तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। और जो नए लोग हैं वो हस्बैंड वाइफ मिलकर इस बिजनेस को बहुत अच्छा बनाएं और हैप्पी रहें और लोगों की जिंदगी में हैप्पीनेस दें। गुड एंड गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, इतना जबरदस्त सेशन चल रहा था कि हम तो उस सेशन में पूरे खो ही गए थे, और एक से एक लाजवाब स्पीकर आप सुन रहे थे अभी। कितना बेहतरीन तरीके से प्लान आपने देखा, और होस्टिंग का तो मुकाबला नहीं है। और जब ईश्वर जी बता रहे थे कि किस तरह से टीम को लाया जाए, तो मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें, क्योंकि हर बार कुछ ऐसा नया मिल जाता है जब ईश्वर जी बोलते हैं कि लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। और नंदा जी ने तो बिल्कुल दिमाग के पट खोल दिए हमारे। तो बहुत अच्छी लीडरशिप है आपके पास, और आप सब अच्छे से सुन पा रहे हैं। फिर भी कुछ चीजें हैं, ये सारे प्रोसेस थे कि आपके बिजनेस के अंदर लोग आए, और एक बार जब आपकी टीम बन जाती है तो टीम में आने वाले लोग डिफरेंट प्रोफाइल से होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड होता है उनका, सभी एक जैसे माइंडसेट के नहीं होते। अब चूंकि उन टीम के द्वारा हमें बिजनेस के अंदर वॉल्यूम भी क्रिएट करना है, हमें अपनी अर्निंग्स भी क्रिएट करनी है, और साथ में उस टीम को संभाल के भी रखना है। और टीम के जो लोग हैं उनको एक बिजनेस माइंडसेट देना है, उनको इस तरह से डेवलप करना है कि वो एक इंटरप्रेन्योर के साइड में जाने लगे। क्योंकि जब मैं आया था तो नौकरी करता था, आज भी नौकरी करता हूँ। काफी लोग हैं हमारे बिजनेस में जो नौकरी के साथ अपने खुद के ट्रेडिशनल बिजनेस को रन करते हैं, बट हमने देखा कि इस बिजनेस के अंदर इसकी वोकैबुलरी अलग है, टर्मिनोलॉजी अलग है, सब कुछ डिफरेंट है। और वो सब कुछ सिखाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। कुछ स्टेप्स होंगे, अगर उन स्टेप्स के थ्रू उनको इन्वॉल्व कर दिया जाए, स्टेप्स के साथ में उनको कनेक्ट कर दिया जाए, तो उन सबके लिए सीखना बहुत आसान होगा। तो मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा आपके साथ स्लाइड्स के माध्यम से। आपको केवल ध्यान से उनको देखना है, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम बात करेंगे अभी बिजनेस को स्ट्रेंथन कैसे दिया जाए, बिजनेस को मजबूती कैसे दी जाए जो हमारा। लेकिन जब लोग आ गए हैं तो अब उनके साथ अगला स्टेप क्या होगा, उन्हें तो नहीं पता ना कुछ भी कि काम कैसे करना है, क्या करना है। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि सीधा दौड़ना है, भागना है, और कुछ लोगों को जोड़ना है। कुछ लोग उनके साथ प्रोसेस को फॉलो किया, लोग आ भी गए, तो अगला स्टेप उनका होना क्या चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी, आपके लिए भी, अपना एक गोल डिसाइड करना है। अगर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो हम जा किस दिशा में रहे। हमें ये तो पता हो कि हमारा डायरेक्शन क्या है, हमें जाना कहाँ है। तो जो भी आपके ड्रीम है, जिन ड्रीम का मतलब है वो कारण जिनकी वजह से आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, आपके वो तमन्ना है, वो इच्छा है, वो जरूरतें हैं जिनको आप इस बिजनेस के थ्रू हासिल करना चाहते हैं, तो उन चीजों के आप एक वैल्यू निकालिए। उनका हर एक का एक प्राइस होता है कि आपका जो भी ड्रीम है उसका अगर हम वैल्यूएशन देखें तो इतना रुपए उसका बनता है, और इतना पैसा हमें इस बिजनेस के थ्रू इस पिन पर पहुंचने पर मिलेगा। ये सारी चीजें आपके जो बिजनेस में लेके आए वो आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे। और जो भी चीज आप लेना चाहते हो उसका आपने वैल्यू निकाला, तो डिसाइड किया कि ये लेना कब तक चाहते हैं। तो मैं ड्रीम पर बात नहीं करूंगा आज आपसे, मैं बात करूंगा गोल पर। तो जो भी आपने अपना ड्रीम है उसको गोल में कन्वर्ट करना है, यानी कि उसका आपको वैल्यू निकालना है, और उसका वैल्यू निकालने के साथ साथ आपको उसका फिक्स करना है कि ये कब तक हासिल करना चाहेंगे। अभी आपका 2022 स्टार्ट हुआ है, तो अच्छा हुआ आप 2022 के लिए गोल बनाए। ठीक है, 2022 आपका दिसंबर तक आप क्या क्या हासिल करना चाहेंगे। तो यू शुड बी वेरी क्लियर। आप बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 में मुझे इस बिजनेस में कहां तक पहुंचना है। चाहे आप पिन को डिसाइड करें, वो आपका गोल हो सकता है। कितना रुपया आपको बनाना है वो आप डिसाइड करें, वो आपका गोल हो सकता है। ठीक, तो आप जो भी चाहते हैं इसके अंदर उसको 2022 में आपको डिसाइड कर लेना है। अगर ये क्लियर है तो 2022 आपका होगा, और आप हैप्पी रहेंगे आपके गोल को अचीव करने के बाद। बट 2022 के बारे में आपको क्लियर नहीं है तो ये 2022 भी ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल के जाने वाला है। ठीक, ये शायद अब गोल्स को अचीव करने का एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। देखिए, लोगों को ये पता है कि जिंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, बट उन्हें प्रोसेस नहीं पता होता, उन्हें नहीं समझाया जाता, नहीं सिखाया जाता कि सफलता को हासिल करने का एक कोई तरीका होता है। वो तरीका क्या है? सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक विजन बोर्ड बनाए। विजन बोर्ड का मतलब एक बोर्ड होता है सिंपल, जो आपका मार्केट में मिल जाता है। अगर वो नहीं है तो एक आप पेपर ले सकते हैं, आप कोई भी कहीं भी एक जगह चुन सकते हैं, इवन आप अपनी डायरी को भी इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विजन बोर्ड का मतलब एक ऐसी जगह जहां से आप देख सकें, हर दिन उसको देख सकें। तो उस विजन बोर्ड के ऊपर आपको गोल को अपने को लिखना है। गोल को लिखने के साथ साथ उसके ऊपर डेट डालनी है। डेट डालोगे तभी वो गोल में काउंट होगा, और उसके ऊपर फोटो लगाने हैं आपको। देखिए, हमारा जो दिमाग है
ये तस्वीर के रूप में पहचानता है, ये शब्दों को नहीं पहचानता, शब्दों को भी एक्चुअल में ये पिक्चर के रूप में ट्रांसफर करता है। तो वहां पर आपको अपने जो भी गोल है उनके फोटो लगाने हैं, शुड बी वेरी क्लियर, ये कलरफुल, ये अच्छा हो, ये कलरफुल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो इस साल में दिसंबर तक जी प्लेटिनम जाना चाहता हूं, मैं कैसे वो बनाऊं, या मैं तो इससे 5 लाख रुपए लेना चाहता हूं। तो जो भी चीज है उसका फोटो आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको उसका फोटो लगाना चाहिए। इवन आप किसी प्लेटफॉर्म को देखें, आप अपनी अपलाइन के साथ एक फोटो खिंचवा सकते हैं, उसको ऐसा फील कर सकते हैं आपका प्लेटफॉर्म की जो पिन लगनी थी उसका फोटो है। तो वहां पर आपको फोटो लगाना है, और आपका जो भी गोल है उसको मोबाइल के वॉलपेपर पर आप लगाइए। जितनी बार आपका दिमाग उसको देखेगा उतना जल्दी वो आप अचीव कर पाएंगे। ये एक सिंपल सिंपल से स्टेप्स हैं, बट ये एक ऐसे प्रोसेस से आप गुजरेंगे जिससे आपको सफलता मिलना लगभग लगभग एक तरह से तय हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है जिसमें आपको सबसे ज्यादा डर लगेगा, अगर आपने ये स्टेप कर दिया तो ये तय है कि आपको आपका गोल 2022 में मिलना ही मिलना है। अनाउंस कर दीजिए जो भी आपका गोल है कि मैं इस साल में कार लेने वाला हूं, मैं अपना घर लेने वाला हूं, मैं इस बिजनेस से 5 लाख रुपए दिसंबर तक कमाने वाला हूं, 10 लाख रुपए कमाने वाला हूं। आपने अपना, मैं इस बिजनेस में प्लेटिनम जाने वाला हूं, मैं फॉरेन ट्रिप लेने वाला हूं। ये बात आपको अनाउंस करनी है। जब तक आप अपने लिए समर्थक और आलोचक पैदा नहीं करोगे तब तक शायद आप प्रोसेस से नहीं गुजर पाएंगे। आप छोटी छोटी चीजों पे, तकलीफों पे घबरा जाओगे, आप बिजनेस को ड्रॉप करने का डिसीजन लोगे, आपकी प्रायोरिटीज अपसेट हो जाएंगी, आप शादियों को इंपॉर्टेंस देने लगोगे, आपका टाइम शेड्यूल अपना कोई रहेगा नहीं, आपके पास कोई कैलेंडर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये सब चीजें आपको जो डिसिप्लिन करने में मदद करती हैं वो करते हैं आपका अनाउंसमेंट। सबसे पहले आपको अपनी टीम में अनाउंस कर दीजिए, मैंने डिसीजन लिया है 2022 में हम लोग यहाँ होंगे, हमारे पास ये चीजें होंगी, दिसंबर 31 दिसंबर 2022 में हम ये चीजें हासिल कर चुके होंगे। डिक्लेयर, यू शुड डिक्लेयर। आप अपनी फैमिली को, फैमिली मेंबर्स को बता दीजिए, वाइफ को बता दीजिए, अपने मदर फादर है उनको बता दीजिए, बच्चों को बता दीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको बता दीजिए कि इस बिजनेस के थ्रू इस 2022 में मैं ये सब चीजें हासिल करने वाला हूं, और अपनी अपलाइन को बता दीजिए ताकि वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड करा सकें और आपको सपोर्ट उसी हिसाब से गेम प्लान बनाकर दे सकें। इन सब में सभी लोग आपके गोल को सुनकर शायद खुश ना हो, शायद आपको क्रिटिसाइज करने वाले मिले, सभी फ्रेंड आपके गोल को जो अचीव करने वाले उसको सुनकर जानकर शायद खुश ना हो, लेकिन वो खुश नहीं होंगे, फिर भी आपको एक चिढ़ाने के उद्देश्य से आपको रिमाइंड तो कराते रहेंगे ना। तो ये भी, इनके लिए भी बताना जरूरी है। आपके अपलाइन है वो बेहद खुश होंगे, आपके टीम मेंबर्स उनको बहुत अच्छा लगेगा, आपके फैमिली मेंबर्स उनको अच्छा लगेगा, बट यू शुड बी अनाउंस। ठीक। और विजुलाइज करना है आपको अपने ड्रीम को, जो भी गोल आपने बनाया उसको आपको हर दिन एटलीस्ट 2 बार, दिन में 2 बार, सुबह जगते ही और रात को सोते टाइम, उसको इस तरह से देखना है कि वह गोल आप अचीव कर चुके हो, वह गोल आपका मिल चुका है। और मिलने के बाद जब मिल चुका है तो आप कैसा फील करते हो, आपको इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस को अपनी फीलिंग्स तक लेके जाना है। अगर आप फीलिंग क्रिएट करते हैं तो सच मानिए आपके लिए ये चीजें हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब आप कर लेते हैं, जब इतना प्रोसेस कर लेंगे आप, तो उसके बाद बनाना है आपको एक गेम प्लान, एक एक्शन प्लान बनाना है कि ये सब कुछ मिलेगा कैसे, कोई तो तरीका होगा ना। तो उसका पूरा एक कंप्लीट गेम प्लान होता है, अपलाइन के साथ बैठकर आप उस गेम प्लान को बनाएंगे। पूरा जो 1 साल का आपका टारगेट है, जो आपने बनाया, गोल बनाया है, उसको आप 6 महीने पे लेके आएंगे। यानी कि मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख रुपए चाहते हैं इस साल के अंदर, तो आपको जून तक 5 लाख रुपए कमाने होंगे। आपने सेंटर पॉइंट बना दिया, ठीक। अब 5 लाख रुपए वहां बनाने होंगे तो आपके दिमाग में 10 लाख नहीं, अब 5 लाख रहना चाहिए जून तक, और उसको आपने डिवाइड करना है दिसंबर से लेके जून तक। आप उसको घटते हुए क्रम में लिखते जाएंगे कि इस महीने यहां पहुंचूंगा, इस महीने यहां पहुंचूंगा, इस महीने यहां पहुंचूंगा, इस महीने यहां पहुंचूंगा। आप जून से उल्टा चलेंगे, जून से आप मई में जाएंगे, मई से आप अप्रैल पे जाएंगे, तो आपको ये पता लगेगा जनवरी में आपको क्या करना है, और जून के बाद आप उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 5 का आपको 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10 लेना है। तो ये 1-1 लाख रुपए जो आप सोच रहे हैं, ये कैसे आपकी पूरी इनकम में जुड़ेगा ताकि आपका ये 10 लाख इकट्ठा हो सके। अब आपको शॉर्ट टर्म इसको ड्यूरेशन में बांट लेना है, निकल के आना है अब आपको कि मैं जनवरी में क्या करना है। एक प्रोसेस है जिसके तहत आप अपने अपने साथ बैठकर इसको जरूर कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता आपको जनवरी में क्या करना है, तो अगले दिसंबर तक भी आपको वो नहीं मिलेगा जो शायद आप चाहते हैं, क्योंकि ये पहली बार साल नहीं बदला है हमारे और आपके जीवन में। हर बार साल बदलते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है जब हम कुछ हासिल कर पाते हैं, क्योंकि हम उसका प्रोसेस नहीं पता होता।
ठीक। अब जनवरी का आपने डिसाइड किया, तो जनवरी में आप बांटिए, सप्ताह तो 4 हैं आपके पास, हर वीक आपका जो गोल जनवरी का बना वो इस वीक में 1/4 आप अचीव कर पा रहे हैं, या 30% 35% अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब कर कैसे पाएंगे आप? आपको ये 7 दिन के अंदर दिन 7 हैं, तो हर दिन का एक टारगेट निकल के आ गया। कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोग आपको सपोर्ट करेंगे टीम में से, आपके इस महीने के इस आज के गोल को, कल के गोल को पूरा करने के लिए, सप्ताह का गोल आप हिट कर सकें, महीने का गोल हिट कर सकें। कितने लोगों को आपको प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना होगा, क्या क्या काम है जो आपको करने होंगे। हर दिन का आपको काम पता होना चाहिए। अगर आप हर दिन का काम जानते हैं और हर दिन के काम को निकाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप उन चीजों को हासिल नहीं कर पाए। ठीक। अब आपको क्या करना, वर्क फॉर डेली टारगेट। आपको हर दिन के टारगेट आपका सामने होना चाहिए, और ये जो सामने टारगेट है आपका, इसके लिए एक ही प्रोसेस है। शाम को सोने से पहले कल क्या करना है ये आज डिसाइड करना होगा। देखिए, कल कभी नहीं आएगा। यदि आप आज को यूज करना जान गए तो हर आने वाला कल आपका वर्तमान बन के आएगा आपके सामने। तो आपको ये शाम को लिखना है कि मुझे, मेरा जो टारगेट मैंने रखा है एक दिन का, और वो संडे का मेरा टारगेट है कि मुझे अपने टोटल बिजनेस के अंदर 2 नए लोग शामिल करने हैं, मुझे एक 500 पीवी का बिजनेस इनहेंस करना है। ताकि आप 7 दिन के अंदर बात करोगे कितने ऐसे नए लोग आ चुके थे पिछले महीने जिनको आप अपनी टीम का एक हिस्सा बना सकते हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट होना है। वो सारे काम आप शाम को लिखोगे। अगर आपने आज शाम को लिखना सीखा तो ये यकीन मानिए 2022 आपका होगा। और कल देखते हैं, कल हो जाएगा, कल कर लेंगे, कल पर टाल दिया तो सच मानिए कल आपका कब निकल जाएगा, यूं ही बेस्ट हो जाएगा, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रात को सोने से पहले हर दिन ये देखिए, जो आपने आज के लिए काम लिखे थे वो काम आपने पूरे किए नहीं किए, उसको रिव्यू कीजिए। अगर नहीं कर पाए हैं तो क्यों नहीं कर पाए हैं, क्या कारण रहा, कोई चैलेंज आ गया था, या वास्तव में एक लापरवाही के शिकार थे, या आप सीरियस नहीं थे। यदि रिव्यू लिस्ट में आपने जो टू डू लिस्ट लिखी थी उसका 70% से नीचे आ रहा है, तो गो ऑन योर ड्रीम। अपने गोल को दोबारा चेक करो, अपने ड्रीम को दोबारा चेक करो। ये हमेशा 70% से ऊपर आना ही चाहिए। अगर ये, इसको रिव्यू का मतलब ही है कि जो आपने सोचा था, जो टारगेट डिसाइड किए थे, उसका कितना परसेंट आप कर पाए हैं। अगर ये 70 और 75 को क्रॉस कर रहे हैं तो यू आर ऑन राइट डायरेक्शन, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अब क्या करना है, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, क्योंकि जब तक दिमाग को ट्रेन नहीं किया, देखिए दिमाग की एक खासियत बता दूं, इस दिमाग, ये जन्मजात एक आलसी, हमने इसको प्रोग्राम इस तरह से किया है कि मिनिमम पर बिलीव करता है। इसको डिजाइन क्या किया है, एक्चुअल में ये तो परमात्मा के डिजाइन किया हुआ है, लेकिन हमने अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कर लिया है इस ब्रेन को, कि ये ब्रेन हमें यूज कर रहा है, हमारे शरीर को, हमारी जरूरतों को, सबको ये यूज करने लगा है। इसको खिलाते हमें, हमारे शरीर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारा इस्तेमाल कर रहा है। आज से आपको ये सीखना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। यदि इसने आपको इस्तेमाल किया तो ये आपको नौकर बना के छोड़ेगा, ये आपको कम पे जीने के लिए मजबूर कर देगा, ये आपको समझौतावादी बना देगा, ये आपको एक मजदूर बनाकर छोड़ेगा। अदरवाइज मत लीजिए मेरी बात को, बट रियलिटी यही है। लेकिन अगर आपने इसको यूज करना सीख लिया तो इसकी आप दुनिया की हाईएस्ट चीजें हासिल कर पाएंगे, जो चाहते वो सब आपको मिलेगा। अब इसको ट्रेंड कैसे करना है, टू डू लिस्ट जो बनाई थी उसमें जो काम लिखे थे, रात को जब रिव्यू कर रहे हैं तो आप खाना तो हर दिन खाते हैं ना, जो भी चीज आपको पसंद है, सबसे अच्छा है कि आप खाने को ही ले लीजिए, क्योंकि बिना उसके आप चल नहीं सकते। आपको दिन भर दिमाग ही आपका इस बात पर रहता है, शाम को खाने में ये बनेगा, जाते हैं तब मिसेज को बोल के जाते हैं ये बनेगा। आपकी जीभ दिन भर जो वो स्वाद का आनंद लेती है ना, तो आपके दिमाग में हो रहा है शाम को क्या बनेगा। और खाने को एंजॉय भी करते हैं हम लोग, सेलिब्रेट करते हैं, सब एंजॉय करते हैं। उस खाने की थाली को सामने रखिएगा। अब सामने थाली है, थाली के साथ ही आपको रिव्यू लिस्ट पे लिखना है। अगर वो रिव्यू लिस्ट आपकी 70% से नीचे गई है तो अब आपको करना क्या है, इस दिमाग को मैसेज देना है। आप उस खाने को देख के बड़े ध्यान से देखिए और बोलिए, मुझे पता है तुम ऊर्जा हो, तुम एनर्जी हो, तुम्हारे से मेरा शरीर चलता है। जब तुम मेरे अंदर जाओगे तो मेरे अंदर ऊर्जा का प्रभाव होगा। तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें ये चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम इन्हें पसंद करते हो, इस खाने को पसंद करते हो। तुमने आज एक टास्क दिया गया था, एक छोटा सा टारगेट था जिसे तुम आसानी से कर सकते थे, तुम्हारे अंदर वो क्षमताएं थी। तुम्हें जो टास्क दिया जाता है उसे तुम पूरा कर लेते हो। तुम्हारे लिए कोई टास्क छोटा नहीं है, कितना भी बड़ा हो तुम्हें हमेशा छोटा नजर आता है, क्योंकि तुम्हें जो भी काम दिया जाता है उसे तुम 100% कंप्लीट करते हो। आज तुमको जो टास्क दिया गया था वो तुमने पूरा किया है, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। तुम्हें इसको एंजॉय करने का पूरा हक है। अब खाने को आप खाइए। ठीक,
ये खाना अब आपके दिमाग को एक मैसेज जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि ये खाना आपको एक पुरस्कार के रूप में मिला, एक इनाम है आपका। आपने जो किया है, ब्रेन को पता चल गया कि यदि मैं इसके हिसाब से जो टास्क दिया जाता है उसको हिट करता हूं तो मुझे ये मिलता है। अगर वो 70% से नीचे चला गया आपका, 50% किया, 25% किया, नहीं किया, जीरो आ गया आपका, तो अब उस खाने को सामने रखिए और बोलिए कि मुझे पता है तुम ऊर्जा हो, तुमसे मेरा शरीर चलता है, तुम्हें इस इस खाने की बेहद जरूरत है, तुम इसे प्यार करते हो, तुम्हें इस खाने में जो रखा है हर चीज पसंद है, तुम्हें इसको खाने का पूरा हक है, तुम इसके लिए डिजर्व करते हो। लेकिन तुम्हें एक छोटा सा टास्क दिया गया था जिसे तुम पूरा कर सकते थे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई भी गोल बड़ा नहीं है, तुम उसे हिट करने की क्षमता रखते हो, बट तुम लापरवाह हो। तुम्हें इसलिए आज ये खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ यही पनिशमेंट मिलेगा। कल अगर टास्क पूरा करोगे, यकीन मानिए इससे बेहतर तुम्हें खाना मिलेगा, और उस थाली को अपने सामने से सरका दीजिए। अगर आपने उस दिन खाना नहीं खाया, यकीन मानिए 2 दिन और 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ये दिमाग आपको हर वो काम करके देगा जो आप इससे करवाना चाहते हैं। इस तरह से अगर आप करोगे तो आप गोल हिट कर पाओगे, अदरवाइज तो यूं ही है, महीनों निकल जाएंगे, साल निकल जाएंगे। सचिन जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, एक बार मैंने इनसे सुना था सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख ही तो बदली है, बाकी सब कुछ तो आप बदलोगे। तो उस तारीख पर मत जाइए, बदलना आपको ही है, वो टारगेट आपका है। आप अगर उस टारगेट को हिट करते हो, प्रोसेस को पूरा करते हो, तो वो टारगेट आपका कंप्लीट हो पाएगा।